नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक नए वीडियो में। तो मैंने आपको जो कल होमवर्क ये वाला क्वेश्चन दिया था, तो बहुत से लोगों से मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इसका जवाब 16 बताया है। इसका ज़्यादातर लॉजिक तो कोई नहीं जानता था। वो लोग कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे 3, 5, 8, 11 फिर 19 और 11 के बीच में जो संख्या छोटी होगी वो 16 ही होगी। तो सभी ने इस हिसाब से इसका जवाब 16 दिया है, तो बिल्कुल सही है, यही होगा। क्योंकि यहाँ पे सभी संख्याएं बढ़ रही हैं। देखिए 11, देखिए 3, 5, 8, 11, फिर यहाँ पे अगर 16 लिख देंगे, फिर उसके बाद 19, फिर 24 और ये सभी देखिए 73 बड़ी संख्या है, 22 भी बड़ी संख्या है और 20 जो है वो 19 के बाद आने वाला, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये है। ठीक है, तो आज हम ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं सभी क्वेश्चंस पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें पूछा गया है, देखिए ये पूछा गया, इसमें रेखाओं की संख्या पूछी, इसमें भी पूछा जाता है रीजनिंग में। बहुत से लोगों को नहीं आता, देखो मैं बता रहा हूँ। और ये है देखिए क्वेश्चन, एक ये वाला है, इससे भी पूछे जा चुके हैं। देखिए ये सभी आज के हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक है, आज का पहला प्रश्न हमारा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का प्रयोग करके हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह लाना पड़ेगा। क्या हम ला सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, 5, 4 5 से हम 18 कैसे ले जा सकते हैं? हो सकता है ऐसा हो कि 4 पचे 20 और 20 में से 2 घटा जाए तो 18 आ गया। 9 दूनी 18, लेकिन यहाँ पे तो 4 जोड़ा गया, तो यानी ये लॉजिक फेल हो गया। तो और लॉजिक इसमें क्या लग सकता है? 5 में 4 जोड़ देंगे, 5 में 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 9 में 2 जोड़ देंगे 11, और 11 में 2 का गुणा कर देंगे तो 22 हो जाएगा। तो ऐसे इसमें भी करना पड़ेगा। 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ देंगे 8, और 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो 16। ठीक है, 16 इसका सही जवाब, यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा हमें। तो सॉरी, ऑप्शन नहीं दिया था, इसका सही जवाब 16 ही होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। यहाँ पे इसमें रेखाओं की संख्या पूछी गई है। तो मैं आपको अगर ऑप्शन भी दे रहा हूँ, तो देखिए पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे करना होता है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में ना, अगर हमें ये पूछे कि इसमें रेखाएं कितनी हैं, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है 36। 36 रेखाएं कौन होती है? जो सीधे सीधे ऐसे खींची गई, जो ये खींची गई है ना ऐसे, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और वर्टिकल किसको कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर, जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और जो स्लैंट, एस का मतलब होता है स्लैंट, स्लैंट का मतलब होता है तिर्यक, मतलब टेढ़ी। जैसे देखिए ये हो गया, इसको कहते हैं क्षैतिज, इसको कहते हैं, ये जो ऐसे खिंची रहती है इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। और इसको जो ऐसे रहती है या ऐसे रहती है या ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, स्लैंट कहते हैं। तो देखिए इन सभी को करने से पहले हमें तीनों को वही करना पड़ेगा। पहले हम हॉरिजॉन्टल निकालेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल कितनी लाइनें हैं? देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो हॉरिजॉन्टल 3 लाइन है, तो एच बराबर, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल माने 3, क्षैतिज रेखाएं, लेटी लेटी रेखाएं। अब हम करेंगे वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, खड़ी खड़ी लाइनें। तो 1 2 3, तो 3 भी ये हैं। और स्लैंट की बात करें तो स्लैंट में तिरछे तो कोई रेखा ही नहीं खींची गई, ये 0। तो इसमें पूछा गया था, इसमें रेखाओं की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको तो आप कर लेंगे, लेकिन आप इसको करिए। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है ना, जब हम रेखाओं को गिनने लगते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, कि भूल जाते हैं कि वो रेखा कहाँ गई, दोबारा उसको भी गिन लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा, यानी क्षैतिज, फिर उसके बाद वर्टिकल, तो आपके पास स्लैंट। तो देखिए सबसे पहले हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल, यानी सीधी सीधी रेखाएं कौन सी है? देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले। तो इसको थोड़ा मोटा कर लेंगे पहले, तो इसको थोड़ा मोटा करेंगे। देखिए पहले ये हो गया 1 2 3, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा, लेटी हुई रेखा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये कितना हो गई? ये 3 हो गई। ठीक, फिर उसके बाद वर्टिकल यानी खड़ी खड़ी लाइनें कितनी हैं इसमें? खड़ी खड़ी यानी ऊर्ध्वाधर, 1 2 3 4, तो इसमें खड़ी खड़ी लाइनें 4 हैं, तो 4 लिख देते हैं। अब स्लैंट यानी टेढ़ी लाइनें कितनी हैं? तो देखिए एक तो ऐसे एक जाएगी, ठीक, देखिए
कैसे जाएगी, एक तो एक ऐसे, दो ऐसे, तीन ऐसे, चार ऐसे, एक बार में एक ही लेना। देखिए एक ऐसे गया, एक ऐसे गया दो, फिर एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, कितनी हो गई, एक, दो, तीन और चार, तो टोटल चार। तो इसको जोड़ेंगे, चार चार आठ और आठ तीन 11, 11 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 11 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी देखिए रेखाओं की संख्या पूछेगी, आप तो सीधा बता देंगे, एक हॉरिजॉन्टल बता देंगे, एक वर्टिकल, एक स्लैंट। तो पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं हम देखेंगे कि कितनी है। तो देखिए एक रेखा ये दो, ये तीन और ये चार, और तो कहीं नहीं है, और तो लेटी हुई रेखाएं इसी प्रकार हैं। और दूसरा वर्टिकल रेखा यानी खड़ी खड़ी लाइनें ऊर्ध्वाधर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये सात है, वर्टिकल सात है। और ये कितनी थी, एक, दो, तीन, चार, ये चार थी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब स्लैंट यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं कितनी हैं, देखिए एक टेढ़ी वाली, ये दो ऐसी हैं, तो इसको जोड़ेंगे कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 7 4 11, 11 2 13, 13 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि आप कौन सी रेखा भूले कौन सी नहीं भूले। आप देख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल कितना है, वर्टिकल कितना है, फिर स्लैंट देख लीजिए कितना है। ठीक है, तो उससे आपको रेखाओं का पता चल जाएगा, इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही रेखाओं की संख्या पूछी, इसका भी बता दीजिए। पहले देखिए टेढ़ी, एक, दो, तीन, चार, और ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ। ठीक है, कितने हो गई, हॉरिजॉन्टल कितनी हो गई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये 8 हो गई ऐसे। ठीक है, अगर ये मिली होती यहाँ से यहाँ तक तब उसको भी एक ही में गिनते, एक ही गिनते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिली हुई नहीं है, अलग अलग हैं। और दूसरा फिर खड़े खड़े लाइनें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, वर्टिकल हमारा 6 है, स्लैंट तो हमारा इसमें दिया ही नहीं है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 रेखा पूरा हो जाएगा। ठीक है, 8 और 6 14, 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है क्यूब। ठीक है, इसमें कौन सा बनाया जा सकता है, जैसा कि आप जानते हैं मैंने इसको कई बार कराया हुआ है। तो जैसे इसमें अगर विपरीत पूछें तो 15 का विपरीत 19 हो जाएगा। ठीक है, 15 का विपरीत 19 और 16 का विपरीत 17 और 20 का विपरीत 18। जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूब में जो डाइस में होता है कि दो विपरीत सतह एक साथ एक सतह पे दिखाई नहीं दे सकती। जैसे समझिए आपका पीठ और पेट आपके एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट मतलब हैं, तो वो क्या एक दूसरे को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। वैसे ही तो जहाँ पे 15 19 रहेगा वो नहीं बन सकता। देखिए 15 19 ऑप्शन नंबर सी को अगर देखें तो ये साथ में है, अपोजिट साथ में आ ही नहीं सकती, इसलिए सी वाला गलत हो जाएगा। 16 17 को अगर देखें तो यहाँ पे 16 17 अपोजिट कैसे आ सकते हैं, इसलिए ये भी गलत। 20 18 ऑप्शन नंबर डी में भी देखें तो 20 और 18 इसलिए ये गलत। 15 16 20, 15 16 20, तो इससे ही हमारा ये डाइस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, टीएम से पूछा गया, देखिए कथन में दिया गया है, जो कथन में दिया रहता है हमें उसी को सही मानना पड़ेगा। ठीक है, अपने से कोई सच नहीं मान सकते। तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी कुएँ नहर हैं, तो सभी कुएँ, ये सभी कुएँ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सभी कुएँ नहर के अंदर आ जाएंगे, यही डायग्राम बोला है। और सभी नहरें क्या हैं, नदियाँ हैं, तो सभी नहर पूरा ये नदी के अंदर आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है निष्कर्ष में कि कुछ नहरें कुएँ हैं, क्या कुछ नहरें हमारा कुएँ है, बिल्कुल सही है। बाहर से अंदर की तरफ नहर वाला हिस्सा ये है, कुएँ वाला हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ नहरें कुएँ हैं। और कुछ नदियाँ क्या कुएँ हैं, कुछ नदियाँ क्या कुएँ हैं, बिल्कुल सही है। बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के जा रहा है तो वो हमेशा राइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, इसको मैंने भी कई बार कराया हुआ है। तो 7 का संबंध 56 से है, यानी 7 में 8 का गुणा, तो 11 में 8 का गुणा करेंगे 88, दिया ही नहीं है। तो यानी इसमें एक लॉजिक लगेगा कि 7 की जो अगली संख्या है वो 8 होगी और इसी से उसका गुणा किया गया है तो हमारा 56 आया है। ठीक है, तो 11 की अगली संख्या क्या होगी, 12, तो 11 में 12 का गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या था, 7 जो है जिससे गुणा किया गया है उसका अगली संख्या से गुणा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगला देखते हैं कि इसमें डिस, डिसीज, डिस्कस, डिसजॉइन, डिसग्रेस यहाँ पे दिया है, पूछा कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सी सबसे पहले आएगा। मैंने इसको भी कई बार हर वीडियो में कराया हुआ है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट सभी नहीं देखे तो आप जाके प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो डी सभी में कॉमन है, डी को काट देंगे। आई सभी में कॉमन है, आई को काट देंगे। एस सभी में कॉमन है, एस भी काट देंगे। यहाँ पे बचा एच, ई, सी, जे, जी। तो सी आता है 3 नंबर पे, यानी सी पहले, यानी 3 नंबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी 2 से शुरू है तो इसलिए गलत। देखिए 2 इसमें भी है तो 2 को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 को काट दीजिए। अब फिर देखिए अगला 5 आएगा कि 1 आएगा, ऐसे भी इसको शुरू से भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर आपके पास समय कम है। लेकिन आपको पेपर में ऐसे ही करना पड़ेगा जिससे आप जल्दी कर सकें। तो देख लीजिए 5 पहले आएगा कि 1 पहले आएगा, क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गए, ए सी 5 या 1। तो 5 ये रहा और 1 ये रहा। तो देखिए DIS से यहाँ पे लिख देता हूँ डिसग्रेस, डिसग्रेस हो गया, यहाँ पे DISH। तो देखिए डी आया ख़त्म, आई इसमें भी कॉमन ख़त्म, एस भी इसमें ख़त्म। यहाँ पे जी 7 पे, एच 8 पे। तो जी पहले आएगा 7 नंबर पे, एच आएगा बाद में 8 नंबर पे। तो जी डिसग्रेस किसमें, 5 नंबर में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगले में हमसे यहाँ पे एमएनएक दर्पण दिया है, पूछा है कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो सबसे पहले स्टार तो यहीं पे रहेगा, तो स्टार में कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो बॉक्स है तो ये वाला कुछ ऐसे बना है ना, तो ये कुछ इस प्रकार नहीं, ये कुछ ऐसे बना है, रुकिए, कुछ ऐसे बना है। तो ये वाला हिस्सा कोने वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सीधा दिया, ये सीधा दिया, इसलिए गलत। और ये जो 2 सर्कल ये तो यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को देखा, ऑप्शन नंबर डी को देखे, तो ये वाला 1 नंबर ये कैसे आ गया यहाँ पे सर्कल, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, तो कल हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।